नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत। मैं हाँ तुहानू पहला पेश नहीं चाहुंदियां खबरां। केंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस की नवी किस्म के स्ट्रेन की जांच लई देश विच भारती SARS-CoV-2 जेनोमिक्स समूह स्थापित किया गया है। वायरस की जांच लई 10 लैबोरेटरियों की पहचान की गई है। केंद्र वालों अगले हफ्ते तो देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी में तेजी लियाउण दा संकेत। सेहत सकत्तर ने कहा है कि टीकियां दीयां वड्डियां खेपां पहलां देश के करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के चार मुख्य वैक्सीन स्टोरां ते भेजियां जाणगियां। केंद्र ने बर्ड फ्लू फैलन तो रोकने लिए सूबा ते केंद्र शासित प्रदेशों दी सरकारां नूं हर संभव उपराला करन दी हदायत दी। पौंग डैम जलगाह विच 2700 तो वध पंछियां दे मरण की पुष्टि तो बाद जलगाह नूं निगरानी जोन ऐलानिया गया। भारतीय कदरां कीमतां ते आधारित स्वदेशी खिडौणिਆਂ ਦੇ निर्माण ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟॉय कैथन 2021 शुरू। ग्रैंड फिनाले 23 तो 25 फरवरी तक होगा। भारत में कोविड तो ठीक होने की दर 96.36% हुई। बरतानिया के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल टैलीफोन पर गलबात की। बरतानिया में कोविड महामारी के नवे वायरस के तेजी नाल फैलन कारण अपनी भारत यात्रा रद्द करने ते खेद जताया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय विज्ञान और तकनोलॉजी मंत्रालय के बायो तकनोलॉजी विभाग की सकत्तर रेणु स्वरूप ने कहा है कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नवी किस्म के स्ट्रेन की जांच लई सरकार ने भारतीय SARS-CoV-2 जेनोमिक्स समूह शुरू किया है और इस वायरस से काम करने लिए 10 लैबोरेटरियों की पहचान की है। नीति आयोग के सेहत बारे मैंबर डॉक्टर VK पॉल ने कहा है कि भारत में एक्टिव मामलों और नवीं मौतों में निरंतर गिरावट आने नाल महामारी की स्थिति तेजी नाल सुधर रही है। केंद्र ने कहा है कि ड्राई रन तो मिली फीडबैक के आधार पर सरकार अगले हफ्ते तो देश में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी में तेजी लिया सकती है। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने पत्रकारों नाल गलबात करदਿਆਂ कहा कि अंतिम फैसला सरकार नूं लेना है। उन्होंने कहा कि किसी भी टीकाकरण प्रोग्राम में टीकिਆਂ नूं पहलां देश के 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोरां ते लिजाया जाता है, जिथों इन्हां नूं 37 सूबिਆਂ के वैक्सीन स्टोरां तो बाद जिलिਆਂ ਅਤੇ अंत में प्राइमरी हैल्थ केंद्रां तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में 4 प्राइमरी वैक्सीन स्टोर करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित ने और देश भर में 37 वैक्सीन स्टोर ने जिन्हां विच इन्हां वैक्सीनां नूं वड्डी तादाद में रखा जाता है और मगरों इन्हां दी वंड की जाती है। उन्होंने दस्सिया है कि देश में कोविड-19 के कुल एक्टिव मामलों विचों 43.96% मामले सेहत संभाल केंद्रों में इलाज अधीन ने और भारत में 10 लाख एक्टिव मामलों पिछे सिर्फ 167 मामले ने और 10 लाख मौतों पिछे भारत में सिर्फ 108 मौतों का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि एक्टिव मामलों में लगातार आ रही गिरावट कारण हुण देश में इन्हां मामलों की गिनती 2.5 लाख तो भी हेठा है। ये जो आप पहला रूट देख रहे हैं ये वो गतिविधियां हैं। दीज आर दोज एक्टिविटीज विच वर बीइंग डिजिटली मॉनिटर्ड विद इन द कंट्री अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वैक्सीन ते गलबात करदਿਆਂ भारतीय मैडिकल खोज परिषद के डायरैक्टर जनरल प्रोफैसर बलराम भार्गव ने कहा है कि 18 वरियां की उम्र के 1600 भागीदारों ने टीके की जांच लिए शामिल किया गया है और उन्हों का टीकाकरण डाटा जनरेट किया जा रहा है। केंद्र ने देश के सारे ही सूबिਆਂ ਅਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ कहा है कि वह बर्ड फ्लू ਨੂੰ फैलन तो रोकने लिए हर संभव उपराला करन। सरकार वालों यह हदायत हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और कुछ होर सूबिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ मौत तो बाद ਦਿੱਤੀ गई है। केंद्र ने बर्ड फ्लू के इंसानों ਤੇ होर घरेलू पशुओं ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ भी फैलन की चेतावनी दी है। वातावरण मंत्रालय ने सारे ही सूबिਆਂ ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ भेजी गई चिट्ठी ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ की निगरानी ਵਧਾਉਣ की हदायत दी है। इस दौरान बर्ड फ्लू के फैलन की पुष्टि होने तो बाद हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पंछियों के मरण दी सूचनावां तो बाद पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक में भी सावधानी वरती जा रही है। केरल के कोटायम और अलपुजा जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने तो बाद सरकार ने राज्य में विशेष आफत का ऐलान किया है। इस दौरान पौंग डैम झील में हर साल आते प्रवासी पंछियों में बर्ड फ्लू फैलन नाल हज़ारां पंछियों की मौत हो चुकी है। पौंग डैम जलगाह से हुण तक बर्ड फ्लू कारण 2700 पंछियों की मौत हो चुकी है।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਛੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਝੀਲ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਰੋਗ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। सरकार देश की खिडौना सनत ਨੂੰ पूरी तरह ਨਾਲ स्वदेशी रूप देने ਲਈ वचनबद्ध है। इसे पहल तहत केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कपड़ा ते महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल दिल्ली में सांझे तौर पर टॉय कैथन 2021 की शुरुआत की। टॉय कैथन का उद्देश्य देश में खिडौणिਆਂ के निर्माण ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ करना है जो भारतीय कदरां कीमतां ते आधारित होण ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਕਸਿਤ कर ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। निशंक ने कहा कि खिडौने बच्चों में भारतीय ज्ञान, भारतीय सभ्याचार और विज्ञान ਨੂੰ उत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, लाखों लोग उससे जुड़ सकते हैं। वो स्थान स्थान पर अभी मैं देख रहा हूं कि विभिन्न प्रदेशों में ऐसी चीजें हैं जिसको यदि हम पूरे देश के अंदर लेकर के जाएंगे तो लोगों को गर्व भी महसूस होगा, देश के बारे में भी जानेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के से भी जुड़ेंगे। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पहल की शलाघा करदे कहा कि यह पहली बार होगा जो स्कूली बच्चे नवीं सोच नाल नवीं तरह के खिडौने डिजाइन करेंगे। टॉय कैथन में नवे डिजाइन के खिडौणिਆਂ के निर्माण में स्थानक सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा जो किफायती होने के नाल वातावरण पक्षों सुरक्षित होंगे। टॉय कैथन 2021 का ग्रैंड फिनाले 23 तो 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा जिस दौरान ऑनलाइन और भौतिक खिडौणिਆਂ की मुकाबलेबाजी होगी। Welcome this initiative of 6 agencies, departments of Government of India for the launch of the Toy-Cathon. For the first time in the history of our country, we shall see participation of school students along with students from higher educational institutions with regards to needs of the MSME industry in our country, needs that stem from innovation, needs that stem from new design concepts, needs that complement the cultural ethos in which the Indian toy industry hopes to be steeped. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਹੁਣ 96.36% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,03,74,932 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,088 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,50,114 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 254 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 2,27,546 ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 2.19% ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 17,74,63,405 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,31,408 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इस बारे हज यात्रा ते जाने वाले सारे ही तीर्थ यात्रियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। मुंबई में हज कमेटी की मीटिंग तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदियां घट गिनती मामलों बारे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दस्सिया है कि हज यात्रा लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। हज यात्रा इस साल जून तो जुलाई विचाले होगी। इस दे नाल खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। आज्ञा दो, नमस्कार।